बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ ब्रिक्स क्वांटिटीज़ आज उसका पार्ट 2 है। और जो पार्ट 1 था उसमें हमने कैलकुलेट किया था वॉल्यूम ऑफ वॉल और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोर्टार और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोर्टार और कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो जो आज की ये वीडियो है इसमें हमने ये कैलकुलेट करना है कि जो ब्रिक्स हैं उनके लिए हमें सीमेंट कितना ज़रूरत है, रेत कितनी ज़रूरत है और वाटर कितना ज़रूरत है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा जिसमें हमने नंबर ऑफ़ ब्रिक्स कैलकुलेट किए हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप वहाँ से भी देख सकते हैं और मेरी प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है कैलकुलेशन ऑफ मोर्टार यूज्ड इन ब्रिक्स वॉल। तो हमारे पास जो है पार्ट 1 उसमें हमने कैलकुलेट किया था कि वॉल्यूम ऑफ वॉल जो हमारे पास था वो था 270 CFT। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोर्टार जो हमारे पास था 0.0703 CFT। और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोर्टार वो हमारे पास था 0.0904 CFT। CFT से मुराद क्या है, क्यूबिक फिट। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एफर्ट और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। और मेरा जो चैनल है लर्न सिविल इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली जो न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कैलकुलेशन ऑफ मोर्टार यूज़ इन ब्रिक्स वॉल, तो इसका जो स्टेप 1 है वो हमने कैलकुलेट करना है वेट वॉल्यूम। तो वेट वॉल्यूम कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो है टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विदाउट मोर्टार। अब टोटल वॉल्यूम तो है हमारे पास 270 CFT, मगर अब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विदाउट मोर्टार ये हमारे पास नहीं है। तो ये किस तरह कैलकुलेट होगा, ये वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोर्टार और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है टोटल ब्रिक्स से। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोर्टार हमारे पास था 0.0703 और टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे पास कितनी थी 2987। तो हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 210 CFT, यानी 210 CFT। और हमारे पास अब जो वेट वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विदाउट मोर्टार, यानी 270 माइनस 210। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 CFT। तो जो हमारे पास स्टेप 2 है अब हमने कैलकुलेट करना है ड्राई वॉल्यूम, क्योंकि 60 CFT जो है ये वेट वॉल्यूम है। क्यों वेट वॉल्यूम है, क्योंकि इसके अंदर वाटर भी इंक्लूड हो सकता है। और एक जो ड्राई वॉल्यूम है उसको हम कैलकुलेट करते हैं कुछ सेफ्टी फैक्टर ऐड करके, लाइक 20% बकलिंग ऑफ सैंड। अब बकलिंग ऑफ सैंड क्या होती है कि सैंड का जो वॉल्यूम है वो वाटर की वजह से इंक्रीज़ हो जाता है। तो 20% हम वो लेते हैं, 15% जो है वो वेस्टेज इंक्लूड करते हैं। तो हमारे पास जो सेफ्टी फैक्टर बनता है वो बनता है 35% ऑफ वेट वॉल्यूम। तो हमने ड्राई वॉल्यूम किस तरह कैलकुलेट करना है, तो हमने जस्ट 60 को 1.35 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम आया है वो आया 81 CFT। और मोटार के लिए जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, सिलेक्शन ऑफ मोटार रेशो, कि आपने मोटार रेशो कौन सी रखनी है उसकी सिलेक्शन करनी है। वाल के लिए बेसिकली जो हम रेशो यूज़ करते हैं वो 1:6 और 1:4 यूज़ करते हैं। और ये साइड की कंडीशन को देखते हुए चेंज भी हो सकती हैं। और जो स्टैंडर्ड मोटार रेशो होती है जिसे हम स्ट्रॉन्ग मोटार भी कहते हैं वो 1:4 होती है। और अगर ऊपर से यानी हमने जो दीवारें बनाई हैं इन इसके ऊपर कोई और बिल्डिंग नहीं बननी तो आप 1:6 यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर कोई कोई और बिल्डिंग्स भी बननी है तो बेहतर यही है कि आप 1:4 यूज़ करें। अब 1:6 का मतलब क्या है कि इसमें एक पार्ट सीमेंट का है और 6 पार्ट जो है वो हमारे पास सैंड के हैं। और 1:4 का मतलब क्या है कि एक पार्ट हमारे पास सीमेंट का है और हम 4 पार्ट हमारे पास सैंड के हैं।
और जो है स्टेप 3 है वो है कि अब कैलकुलेशन ऑफ सीमट, अब हमने सीमट कैलकुलेट करना है। और जो हमने रेशो यूज़ की वो 1:4 यूज़ की, और सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या आ गया, 1+4 = 5। और हमें सीमट अब कितना रिक्वायर्ड है, तो सीमट निकालने का फार्मूला क्या होता है, रेशो ऑफ सीमट डिवाइडेड सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड टोटल वॉल्यूम। रेशो ऑफ सीमट आपने कितनी ली, 1, और सम ऑफ रेशो कितना है हमारे पास, 5। इन दोनों को डिवाइड करना है और इनको मल्टीप्लाई करना है टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम से मुराद यहाँ क्या है, ड्राई वॉल्यूम। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 16.2 CFT। और 1 बैग जो सीमेंट होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास, 1.25 फीट क्यूब, यानी 1.25 CFT। और टोटल बैग्स अब किस तरह हमारे पास से निकल कर आएंगे, वो हमने 16.2 को जस्ट डिवाइड कर देना है 1.25 से। तो हमारे पास जो टोटल बैग आ गए वो आ गए 13 बैग्स सीमेंट के। और 1 बैग जो सीमेंट होता है वो हमारे पास 50 kg होता है। और अगर सीमेंट हमने अगर केजी में निकालना हो तो हमने जो है 50 को वो 13 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास 650 kg सीमेंट आ जाएगा। जो स्टेप 4 है वो है कैलकुलेशन ऑफ सैंड। अब हमने सैंड कैलकुलेट करनी है, तो उसका फार्मूला क्या है, रेशो ऑफ सैंड डिवाइडेड सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। रेशो ऑफ सैंड हमारे पास कितनी थी, 4 थी, और जो सम ऑफ रेशो है वो 5 है, और जो ड्राई वॉल्यूम है वो 81 है। तो हमने ने जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 65 CFT, यानी हमें जो रेट चाहिए वो 65 CFT रेट चाहिए। और जो स्टेप 5 है वो है वाटर कैलकुलेशन। अब हमने वाटर कैलकुलेट करना है, तो वाटर कैलकुलेट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो वाटर अवर सीमेंट रेशो यूज़ करते हैं, यानी W/C। और इसकी जो वैल्यू होती है ये 0.4 से 0.55 के दरमियान होती है। तो हमने जो यूज़ की वो 0.45 यूज़ की। और वाटर रिक्वायर्ड हमारे पास कितना है, सीमेंट इन kg। सीमेंट हमने जो यूज़ करना है वो kg में यूज़ करना है। इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है जो वैल्यू आपने सेलेक्ट की। हमने 0.45 सेलेक्ट की, तो हम जो सीमेंट है हमारे पास उसको 0.45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सीमेंट इन kg हमारे पास था 650, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.45 से, तो हमारे पास क्या आ गया, 293 kg। और जो हमारे पास kg होता है इसको लीटर में लेते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि 293 लीटर। तो टोटल जो आइटम्स है रिक्वायर्ड किसके लिए, कि 35 फिट जो लंबी दीवार हो और 12 फिट ऊंची दीवार हो, उसके लिए हमें जो ब्रिक्स रिक्वायर्ड हैं वो है 2987। और ये हमने पार्ट 1 में कैलकुलेट किया है। और जो सीमेंट चाहिए वो जो 13 बैग्स यानी 650 kg सीमेंट चाहिए। और जो सैंड है वो 65 CFT चाहिए। और जो वाटर है वो 293 लीटर चाहिए। अच्छा, ये याद रखिए कि जो वाटर है वो वाटर है कि जो सिर्फ मोर्टार बनाने के लिए यूज़ होगा। दीवार की क्यूरिंग के लिए आपने और पानी ज़रूरत पड़ेगा आपको। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अपना फ़ीडबैक भी दीजिए। और मेरा जो चैनल है लर्न सिविल इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली जो न्यू वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।